हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं, वो शख्स कहता है मैं चला गया, पूछता पुछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज है, अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कहते हैं ओ यार तुम लोग शहद के अंदर, दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो। कहते हैं मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे। और इस किस्म के कई वाकयात हजरत उस्मान गनी के साथ हुए, वो तो बड़ी बातें बता रहे थे और ये आदमी दूध शहद से लड़ाई कर रहा है और मुझे कई हजार दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, मुझे दे देगा। फरमाते हैं अब वो डांट के बाहर आए, मैं दरवाजे पे था, आते ही कहने लगे मैं आया ना तो जब मैंने अस्सलाम, मैंने कहा हुजूर ऊंट वापस कौन करने आएगा? कहने लगे वापस करने के लिए दिया ही नहीं तो तोहफा है, तू ले जा। कहते हैं मैं कहां से चला था ढूंढता और मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो फिर अल्लाह ने झोली भर के अता फरमाया। कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा हुजूर आपने तो मेरी जरूरत से कहीं बढ़ के नवाज दिया है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध शायद पे घर में लड़ाई हो रही है। आप फरमाने लगे रब ने जो मुझे पैसे दिए हैं इसलिए नहीं दिए कि मेरी औलादे मौज मस्ती करती फिरे, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत की नौकरी करूं सल्लल्लाहु अलैहि। ये सखावत का हाल। फरमाते मैंने नहीं बताया कि मुझे सैयदना सिद्दीक अकबर ने भेजा है। फरमाते मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, आपकी मेहरबानी। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा शुक्रिया अदा ना कर, अबू बकर सिद्दीक का कर। मेरा न शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक का जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। फरमाते मैंने कहा हुजूर आप फरमाया जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया ना, तफसीलात में ना जाओ। ये शान सखावत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने तबूक के लिए जैश उसरा के लिए ऐलान किया ना, तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारा माल ले आए थे, जनाब उमर आधा ले आए थे, मौला अली शेर खुदा ने जी खोल के दिया था, लेकिन 800 घोड़े बमा पालान की जरूरत थी, यानी 800 फौजियों का खर्चा। अपने लफ्जों में बात कर रहा हूं। फौजी का खर्चा क्या होता था कि फौजी का घोड़ा भी चाहिए, घोड़े के साथ कजावा भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, तीर भी चाहिए, लोहे की जैकेट भी चाहिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी पाक ने ऐलान करना शुरू किया, एक दफा ऐलान किया तो मैंने कहा हुजूर 200 फौजी का खर्चा मेरा। तो नबी पाक ने दूसरी दफा ऐलान किया तो कोई उठा ही नहीं, जिन्होंने देना था वो तो सारा कुछ पहले ही दे चुके थे, कोई उठा नहीं। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे मुस्तफा ऐलान करें। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने इजालतुल खिफा में लिखा है कि यूं पकड़ के कहते हैं मैंने अपना ना गिरेबान पकड़ लिया, उस्मान तेरे नबी को ऐलान करना पड़ रहा। कहते 1000 फौजी का खर्चा चाहिए था, 1000 का। उस्मान कहते तीसरी दफा हुजूर ने ऐलान किया तो कहा यार सुना 200 और डाल ले। सुनो सखी किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास कुल खर्चा मेरे पास 800 फौजियों का था, मैं सारा कुछ भी घर से ले आऊं तो 1000 में फिर भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन जब नबी पाक ने चौथी दफा कहा ना कि उठो भाई अभी खर्चा चाहिए, तो उस्मान कहते मुझे लगता था मेरे गिरेबान फट जाएगा, यार मेरे महबूब को ऐलान करना पड़ रहा है। उस्मान गनी फरमाते मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा हुजूर अब आपने ऐलान नहीं करना, आप 1000 ही मेरे खाते में डाल दे, मैं सबका बंदोबस्त करा दूंगा। फरमाते मैंने 200 फौजी का खर्चा पकड़ दकड़ के पूरा किया। 200 का खर्चा, गरीब असल में अल्लाह से तजारत नहीं करता इसलिए अमीर नहीं होता। गरीब अल्लाह से तजारत करे ना, अल्लाह से, उसके रास्ते में 200 दे के 70 गुना की उम्मीद रखे यहां भी वहां भी, फिर अमीर हो जाए। ये तजारत नहीं करता, ये कहता है अल्लाह के रास्ते में अमीर खर्च करेंगे, मेरी नहीं ड्यूटी। हजरत उस्मान गनी कहते मेरे पास 800 का बंदोबस्त था, मैंने 1000 का दिया। हुजूर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं जिहाद से जब वापसी हुई ना, एक ऐसा सौदा था जिसमें से मुझे नफे की उम्मीद ही नहीं थी, पर अल्लाह ने मुझे 11 गुना नफा अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल। देखे ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है, वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था। तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए, हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान उस जगह की तरफ जरा चक्कर लगाना, जगह बड़ी अच्छी है। उस्मान गनी गए, जगह खरीद के वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया हुआ है, अर्ज की हुजूर खरीद आया हूं। फरमाया मैंने तो चक्कर लगाने का कहा था। कहा या रसूल अल्लाह आपने ये भी तो फरमाया था जगह बड़ी अच्छी है।
تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی. شرم نہیں آتی لوگوں کو. حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے. حیا نہیں آتی بات کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے. پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہے، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہے، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کامتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا. اتنا بڑا جرت بند ہو گیا تو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی تو کمال کر دیا حضرت عثمان غنی. اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے، وہ کنویں کی بات بڑی معروف ہے، میں نے بس اشارہ کرنا ہے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے، جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی، تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا، ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا، 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے، میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا، 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اور عام تاجر نہیں، عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں، پر 500-600 کا کنواں 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں، مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں، میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو، اپنے بھی پیو، بیگانے کا اعلان کوئی نہیں کرنا، میرا کوئی پروگرام نہیں. لیکن آپ مطلب ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے. او بھائی پیسہ بھی بانٹنے سے، چلو بولو تو صحیح نا، اس پر بھی آپ حامی تو بڑھے نا، سچی بات کر تو لینی چاہیے نا. چلے عمر آپ 2 سال کے بعد کر لینا، 6 سال کے بعد کر لینا، پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے، دیکھیے وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے، اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا، بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا اب دکان میں نے خود کھولنی ہے، وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے، غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا، لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا، پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی، غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے، جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا. یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پہ لگائے گئے.
जिन बंदों के कद काट ज्यादा होते हैं उनके खिलाफ प्रोपोगंडे भी लंबे चौड़े ही होते हैं। ये बड़ी बड़ी बात याद रखना। कहा गया कि हजरत उस्मान लोगों को नवाजते बड़ा है, बड़ा देते हैं हजरत उस्मान गनी। तो हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, हुक्मरान तो मैं आज बना हूं तो मैं तो पहले भी बड़ा देता था, वो किस खजाने से देता था? आप जवाब दिया करते। देखे जरा, लाखों लोग हज करने आते थे, पर हजरत उस्मान गनी हज करने जाते तो ऐलान कर देते कि कोई हाजी हज के मौके पर आके खाना ना पकाए, सबको खाना उस्मान गनी अपनी जेब से दिया करेंगे। मिना में लंगर खाना होता था हजरत उस्मान गनी का, मिना में। फरमाते थे खाओ हाजियों जितना खा सकते हो। और फिर हजरत उस्मान गनी का ऐलान था, खुद्दाम को कहते थे मैं आखिर में खाऊंगा, पहले मेरे सारे आने वाले हाजियों को खिलाया जाए। एक बात और सुन लें, बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे किए गए, आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप धार कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। जी आप अपने रिश्तेदारों को बड़ा देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूं, माले खजाना से नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा सताया गया। ये वाहद खुलफाए राशिदीन में खलीफा है जिनका 40 दिन पानी बंद किया गया, खाना नहीं आने दिया गया। लेकिन कमाल हस्ती हजरत उस्मान गनी की। मौला अली जैसे शेरों ने जाके कहा, आप इशारा करें, ये जो आपके खिलाफ निकले हुए हैं तो एक तलवार से मार दिए जाएंगे। तो हजरत सैयदना उस्मान गनी फरमाने लगे, मैं वो वाला मेंढा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीने की गलियां रंगीन हो जाए। अमन का कहा, आप खिलाफत छोड़ दें। फरमाया हुजूर ने कहा था अल्लाह तुम्हें एक कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, तुमने उतारनी नहीं। सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से। ये वह वाहिद हस्ती है हजरत उस्मान गनी, इन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दी। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी की। लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए, इसके बारे में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल कर दे और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं तीन बार जन्नत की बिशारत अता कर दे। कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाले दे, कहानियां सुनाए, तो हम उसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे? बोले, जाके बोले, जाके। किसी कहानी पर कभी भी कान, बस एक हदीस मैंने बड़ी दफा सुनाई है, फिर सुनाता हूं, तिरमिजी में है। नबी पाक जनाजगाह तक गए जनाजा पढ़ने, या रसूलुल्लाह फला आदमी इंतकाल कर गया, जनाजगाह तक तशरीफ ले गए जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाजगाह तक पहुंचकर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था, तो हुजूर तो उसका जनाजा नहीं पढ़ते। कोशिश करना आपका मिजाज कभी किसी बंदे के लिए बोझ ना बने। कोशिश करें कि रवैया इस तरह का हो कि आप किसी से मिलें तो उसे सुकून मिले, उसे तवनाई मिले। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को दिल करता है, मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने को ना बंदे का दिल करता है कि कभी ये आ जाए ना 2 घड़ियाँ, और वो जाने लगे तो बंदा उसे कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ठहर जाइए। तो कभी बोझ ना बने। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, बोझ बनते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनसे मिलने को दिल करता है। क्या खूबसूरत हदीस है। हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। बड़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हज़रत उस्मान के बारे में, बड़ी किताबें देखी, लेकिन ये बात पढ़ के ना कलेजा बड़ा ठंडा हो। प्यार बहुत सारे लोगों से होता है यार, ये तो नहीं है ना कि प्यार नहीं। नबी पाक का जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से प्यार है, उसका दुनिया में कोई इनकार कर सकता है? हज़रत उमर को जो हुजूर चाहते हैं कोई इनकार कर सकता है? और मौला कायनात शेर खुदा, जिनको हुजूर ने फरमाया कि जिधर अली होता है हक भी खुद ब खुद उधर हो जाता है, हक मुड़ जाता है जिधर अली मुड़ता है। इतना बड़ा, और फरमाया मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। तो ये कोई हद ही नहीं है, हजरत मौला अली से हुजूर के प्यार की कोई हद ही नहीं है। ये दुनिया में वाहिद बंदा है, सारी दुनिया हुजूर को मनाती थी, अली रूठ जाते थे तो मुस्तफ़ा मनाने जाते थे। ये सबसे प्यार ही निराला है। लेकिन जरा सुनना बात, और यार ये भी एक रंग है जिंदगी का। और मतलब आप क्या समझते हैं कि वो जो लीडर है उसके सीने में दिल कोई नहीं? आपका क्या ख्याल है कि जो मुफ्ती हो गया तो उसके सीने में दिल नहीं रहा, तो पीर हो गया तो क्या उसके सीने में पत्थर बन गया, दिल नहीं धड़कता? दर्द अगर जान गुज़िल है, क्या करूं, दिल है। गमेश का अगर ना होता तो हमें रोजगार होता। ये होता है, दिल में दर्द भी होता है, किसी को मिलने को भी दिल चाहता है, इंसान सफर भी करता है, कभी वो कहता है कि और कोई ना हो, मैं हूं, मेरा महबूब हो, दिल जो हुआ क्या किया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे ना चुप कर गए, और देर के बाद हुजूर ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा हफ्सा, हुजूर ने फरमाया आयशा किसी सहाबी को बुलाओ मुझसे बातें करें। ये पहलू निराला है, किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। तो जनाब आयशा कहती है मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेटियां तो बात ही बाप की करती हैं, और नंबर दूसरा लग जाए तो फिर भाइयों की। हुजूर ने फरमाया किसी को बुलाओ जरा मुझसे बातें करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, हुजूर बुलाऊं अपने अब्बा जान को, जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाऊं? हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया नहीं तू रहने दे, प्यार बड़ा है, नहीं तू रहने दे। तो हज़रत हफ्सा कहती हैं जब हज़रत आयशा पीछे हटी तो मैंने फौरन आगे बढ़ के ना तो अर्ज़ की, हुजूर
मैं अपने अब्बा जी जनाब उमर को बुलाऊं? तो हुजूर फिर मुस्कुराया, फरमाया ठीक है उमर भी, पर तो मेहरबानी कर रहने दे, कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान आपकी शान पर, क्या नसीबा है। कहती है फिर हमने अर्ज की हुजूर आप ही बता दें किसको बुलाए। तो कहती है हमने हुजूर के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी देखी। हुजूर फरमाने लगे कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, कोई मेरे उस्मान को बुलाओ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। कहती है पैगाम चला गया, उस्मान आ गए, पर्दा गिर गया, बीबियां अंदर चली गई, हुजूर ने पहलू में बिठा लिया, मेरे नबी ने माथा भी चूमा, हुजूर ने प्यार भी किया और फरमाया उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद करेंगे, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे, उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तेरी कमीज उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुझे पहनाई होगी। फरमाया उस दिन साबित कदम रहना। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने आंख उठाई, हल्के से आंसू चमके, अर्ज की हुजूर आप दुआ कर देना अल्लाह उस्मान की मदद फरमा देगा। तो यार इस कैफियत को समझो, इतना मीठा बंदा। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल नरम मिजाज आदमी थे, ठंडी तबीयत के थे, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं हुजूर लेटे हुए थे तो जरा पिंडली से ना ताकत मुबारक कटी हुई थी, ये बुखारी मुस्लिम है। हजरत अबू बकर आए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही, जनाब उमर आए लेटे रहे, बात होती रही। किसी ने कहा हुजूर उस्मान आ गए, हुजूर उठे, तामत सीधी की, हालांकि बंदा नरम मिजाज है सबसे। लोग बैठे रहे, बातें हुई, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी भी आए, आप लेटे रहे, उमर भी आए, आपने उस्मान के आने पर तो ने बड़ा एहतमाम किया। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा उससे हया न करो जिसकी फरिश्ते भी हया करते हैं, और उसकी हया न करो जिसकी फरिश्ते हया करे। वो कितना नालायक उम्मती है जो उस उस्मान की हया न करे, वो कितना नालायक है जो फिर उस उस्मान गनी की हया न करे। हमें हर मौके पर सैयदना उस्मान गनी की हया करनी। 17 और 18 ज़िलहज्जा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। 18 ज़िलहज को आपको शहीद किया गया था। कुरान पाक पढ़ते हुए हजरत उस्मान गनी की ज़िंदगी के 3 पहलू बड़े नुमायाँ हैं, 3 पहलू बड़े। एक तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले, मैंने जो लफ्ज़ कहे सोच समझ के कहे, यानी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सखावत, बहुत ज़्यादा सखावत। और दूसरा बहुत ज़्यादा शर्म व हया वाले, फरमाते थे बाथरूम के अंदर भी कपड़े उतार के गुस्ल नहीं करता, शर्म व हया वाले थे। और तीसरा अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले। ये 3 खूबियाँ जिस मुसलमान के अंदर पैदा हो जाती हैं वो एक खूबसूरत मुसलमान बन जाता है। अल्लाह हमें उनके रस्तों का मुसाफिर बनाए। तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ। जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आजम थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, तो फिर खेडा भुल गईयां। गज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले। खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहा महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे,
یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے, وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے, طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو, وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو, وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو. بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو.